राखी विरलान जी जो मंगोलपुरी की विधायक थी, 12 साल में वहाँ की जनता का कोई विकास नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक दिमाग लगाया कि ये यहाँ से तो हार जाएंगी और इनको एक काम करते हैं कि मादीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर इनको टिकट देते हैं। नहीं, 100% बदलाव की तरफ पूरी मादीपुर विधानसभा क्षेत्र है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है, 100% जीत रहा है। राकेश जी, ये बताइए 2020 में किसको वोट दिया था? भारतीय जनता पार्टी को दिया था। और मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मादीपुर विधानसभा में यहाँ के विधायक गिरीश सोनी जी थे, जिन्होंने पूरे 12 साल में यहाँ पे कोई भी विकास का काम नहीं किया। आज आप देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी की जो नालियाँ हैं वो विधायक का काम था, लेकिन हर बारी उन्होंने पूरे 5 साल नालियाँ भरी रहीं। शौचालय का इतना बुरा हाल रहा कि पूरा सीवर लाइन अंदर से बंद रही। इन्होंने करा क्या कि जो वृद्ध लोगों को पेंशन मिलनी थी, जो 2500 रुपये मिलने थे, उनको इन्होंने तीर्थ यात्रा की कह करके और वो सारा का सारा पीछे के रास्ते से उसमें घोटाला किया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो राशन कार्ड गरीब लोगों को राशन मिलना था पूरी दिल्ली के अंदर, उनको अपने बच्चों के परिवार का पालन पोषण होना था, उस राशन कार्ड को अरविंद केजरीवाल जी खा गए और उस घोटाले में इन्होंने उसका पब्लिक का दिमाग वहाँ ना जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया कि 10 रुपये की टिकट फ्री करके उन 5 परिवारों का राशन पूरा खा गए। इन्होंने फिर अगला स्टेप क्या किया कि 200 यूनिट इन्होंने बिजली फ्री बोली, लेकिन बिजली के 1 यूनिट भी अगर आगे गई तो उनको पूरा चार्जेस लग गया। इन्होंने फिर क्या करा कि चाहे वो पीडब्ल्यूडी की नालियाँ हो, चाहे सीवर हो, चाहे पानी की समस्या हो, पानी तो बिल्कुल लगभग था ही नहीं, और जो लाइन चेंज करनी थी वो लाइन इन्होंने चेंज नहीं की। गंदा पानी पब्लिक को मिला, सीवर बिल्कुल पूरे जाम रहे, रोडों का हाल आप देख सकते हैं कि क्या है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने खाली लोगों के साथ ठगी की है, लोगों को खाली गुमराह किया है। जो झुग्गी वालों को मकान मिलने थे, इन्होंने एक ड्यूसिप का सर्वे कराया था, उस सर्वे में इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का फ़ोटो है, ड्यूसिप के डायरेक्टर का फ़ोटो है, और इन्होंने ये कहा था कि हम जहाँ झुग्गी वहीं मकान बना करके देंगे। लेकिन पूरे 12 साल में इन्होंने उस स्टेप को 80,000 मकान बना करके तैयार रखे थे। उन 80,000 मकान जो है वो झज्जर हो गए और एक भी झुग्गी वाले को इन्होंने मकान नहीं दिया। जो कहते थे कि हमारी सरकार में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, आज की डेट में ऐसे 100 क्लस्टर जो है, वो चाहे विधानसभा के पीछे का हो, चाहे बदरपुर बॉर्डर का हो, ऐसे कई कम से कम 100 से ऊपर जो झुग्गी क्लस्टर है वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में टूटे। अब लोगों को ये गुमराह कैसे करते हैं, ये कहते हैं जी बीजेपी तोड़वाती है और यहाँ के एलजी साहब तोड़वाते हैं। तो यहाँ का क्या है कि एक ड्यूसिप डिपार्टमेंट है जो कोर्ट में जाता है, और दिल्ली सरकार का वो डिपार्टमेंट होता है, और जब वो कोर्ट में जाता है तो ड्यूसिप का जो डिपार्टमेंट है वो उसको तोड़वाता है। तो इसमें एलजी साहब का कोई रोल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है। तो ड्यूसिप जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, और ऐसे कई कैंप तोड़वा दिए। अब इनके पास हम कहते हैं कि भाई हमने इनको अभी कम से कम मैंने बहुत सारे लेटर दिए कि भाई हमें जहाँ झुग्गी वहीं मकान पक्के किए जाएं, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी का भी हमें लेटर आया। तो प्रधानमंत्री जी जब एमपी में पैसा देते हैं 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, यूपी में 2.5 लाख रुपए देते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का अभी एलजी साहब ने भी डीडीए के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि भाई हम जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनाना चाहते हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हकीकत में उन लोगों को मकान बना करके दे सकती है और काम हो सकते हैं, क्योंकि केंद्र का जो पैसा है वो जाहिर सी बात है डायरेक्टली सरकार के पास आएगा और उन मकानों को बनाने में सक्षम रहेंगी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, अब ये कह रहे हैं कि भाई महिलाओं को हम 1,000 रुपये देंगे, 2100 रुपये देंगे। पहले इन्होंने क्या करा कि इन्होंने निगम के चुनाव में यही कहा कि हम महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे, फिर इन्होंने कहा कि हम लोकसभा में भी इनको 1,000 रुपये देंगे। अरविंद केजरीवाल जी 12 साल इन्होंने शासन किया और एक भी महिला को इन्होंने 5 रुपये नहीं दिए। क्यों नहीं दिए भाई? आपकी तो सरकार थी। अब इनको पता है कि मेरी गर्दन फंस रही है और हम सरकार में जा रहे हैं और यहाँ पे इनकी सरकार द्वारा नहीं आ रही। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने बोला कि हम 2100 रुपये देंगे। अब 2100 रुपये ये सरकार को ये कहाँ से देंगे? ये विकलांगों को पैसे खा रहे हैं, ये वृद्धों के पैसे खा रहे हैं, ये गरीब लोगों के राशन खा रहे हैं, और लोगों को इन्होंने दारू के नशे में इतना ढकेल दिया कि जो
साहसी नहीं रहने चाहिए थे। जो दारू के ठेके जो बंद करने थे, क्योंकि उससे पहले कहता था कि भाई हम एक भी ठेका नहीं चलने देंगे, ये हमारा परिवार है। आज उसी परिवार के छोटे छोटे बच्चे दारू पीना सीख गए हैं। आज वही अरविंद केजरीवाल इन गरीब लोगों की बात नहीं करता। आज अगर बेटी ई रिक्शा चालक है, बेचारा गरीब आदमी है, उससे 1 लाख रुपए की ठगी कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं कि अगर वो बस वाले रूट पे जाता है तो उससे 15,000 रुपये का चालान लेते हैं। दूसरी बात है, उसको पकड़ने के बाद उसकी 2.5 लाख रुपए की रिक्शा 30,000 रुपये की कबाड़ में बेच रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने दे रही। अरविंद केजरीवाल जी ने जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने सांठगांठ कर ली कि हमें चुनाव में आप पैसे दो और ये रिक्शे बंद करा दो और मोहल्ला बसें ले आओ और उसके बाद ये कमाएंगे। तो ये चारों तरफ भ्रष्टाचार को मिटाना हमारा काम है। तो इनका कौन सा भ्रष्टाचार मिट गया? इन्होंने जो आज की डेट में जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उनको एक टोकन बना दिया। चाहे नो पार्किंग में जो गाड़ियां चलती हैं वो 2500 रुपये दे रहा है। जो बेचारा बैटरी रिक्शा चलाता है वो 300 रुपये पर मंथ दे रहा है। जो 5 नंबर वाले हैं उनको 10-10, 20-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं। और कहीं पर भी अगर ये जाते हैं तो उनको लगातार उनसे पैसे हटे जा रहे हैं। तो कौन सा भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया? कहाँ पे पैसा नहीं लग रहा? जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे वो सारी की सारी चीज़ें झूठ है। और इन्होंने पूरे 12 साल में, अब यहाँ के अगर हम इस विधानसभा की बात कर लें तो यहाँ की विधानसभा के लोग जब गिरीश सोनी जी के पास जाते थे तो यहाँ के लोगों को, अभी मैं बता सकता हूँ कि पीडब्ल्यूडी में झुग्गियाँ टूटी और झुग्गियाँ टूटने के बाद यहाँ के विधायक गिरीश सोनी ने उनको धक्का मार करके बाहर कर दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोग हो और हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इन नालियों की जब भी कंप्लेंट करते थे, शौचालय की कंप्लेंट करते हैं तो वो कहते हैं कि जी बीजेपी काम नहीं करने देती। जब बीजेपी सरकार में नहीं है, बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है और आपका मुख्यमंत्री होने के बावजूद आपको खाली एक ही बहाना रहता है कि लोगों के अंदर काम नहीं करना और एक ही चीज़ कह देना बीजेपी रोक रही है, बीजेपी काम नहीं करने दे रही। अब यहाँ पे विधायक ने काम नहीं किया, उनको पता था कि यहाँ से विधायक हार रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि राखी विड़लान जी जो मंगोलपुरी की विधायक थी और स्पीकर रहीं, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा समय कहाँ पे दिया? मंगोलपुरी की जनता के लिए नहीं दिया, उन्होंने विधानसभा के लिए टाइम नहीं दिया। उन्होंने अपने ऐश मौज के लिए इधर उधर घूमती रही, आराम करती रही और पूरे 12 साल में वहाँ की जनता का कोई विकास नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक दिमाग लगाया कि ये यहाँ से तो हार जाएंगी और इनको एक काम करते हैं कि मादीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर इनको टिकट देते हैं। अब जैसा कि अगर हम बात करें कि अगर एससी के तौर पर भी राखी बिड़लान को अगर यहाँ से टिकट दिया गया है और मंगोलपुरी के हालात आप बता ही रहे हैं, तो मंगोलपुरी में जिस तरीके का हाल रहा और अब अगर जाति के नाम पर या फिर एससी के नाम पर राखी बिड़लान को यहाँ से उतारा जा रहा है, तो क्या ये क्लस्टर में रहने वाले लोग, क्या ये एससी समाज के लोग जो है भरोसा करेंगे राखी बिड़लान? ऐसा है, मादीपुर की जो जनता है वो बहुत ही समझदार है और जो इनके बहकावे में जो बहक गए थे वो लोग समझ चुके हैं कि अगर हमारा कोई भला करता है, और क्योंकि इन्होंने हर बार झूठ बोला, ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली इन्होंने एक भी चीज़ ठीक बोली हो। तो इस बार जनता जो है, चाहे वो एससी हो, अब एक ही आप बताएं कि एक गरीब आदमी को एक स्टैंप लगवानी है और राखी बिड़लान जी तो मंगोलपुरी रहती हैं, तो वो व्यक्ति क्या मंगोलपुरी जाएगा? वो उस व्यक्ति को अगर रात को कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो आज क्लस्टर ही टूट रहा है, तो विधायक की तो ज़रूरत है ना। और जब उन लोगों को एक स्टैंप तक नहीं लग सकती तो वो बाहर का विधायक क्यों पसंद करेंगे? वो स्थानीय लोगों को वोट, स्थानीय विधायक को वोट करेंगे, स्थानीय प्रत्याशी को वोट करेंगे और ऐसा स्थानीय प्रत्याशी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो केंद्र का भी तालमेल होगा, एलजी साहब का भी तालमेल होगा और यहाँ पे जो विधायक आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के आएंगे, तो यहाँ पे निगम पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपको क्या लगता है कि 2025 में बदलाव कर आप किसकी तरफ जा रहे हैं? नहीं, 100% बदलाव की तरफ पूरी मादीपुर विधानसभा क्षेत्र है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है, 100% जीत रहा है। क्योंकि मैं लगभग, मेरी एक एनजीओ है झुग्गी झोपड़ी मोर्चा, और मैं सभी क्लस्टरों पे लगभग, चाहे उनकी पानी का समस्या हो, चाहे मकान का समस्या हो, तो हम लगातार उस लड़ाई को लड़ते रहते हैं। तो इस बार जनता का जो मूड है बिल्कुल साफ़ है कि अरविंद केजरीवाल ने जनता के साथ धोखा दिया है, बच्चों के साथ धोखा किया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है और बहुत अच्छे बहुमत से यहाँ पे सरकार भी बन रही है और विधायक भी आ रहा है। क्योंकि झोपड़ी वालों को अब बिल्कुल भरोसा नहीं है।
नहीं, भरोसा भी हम किस चीज़ पे करें? इन्होंने कुछ एक काम तो किया होता ना। अगर 10 रुपए की टिकट में अगर उन लोगों को कहते हैं कि भाई हम आपके पूरे परिवार का राशन खा जाएंगे, आपके परिवार को जो EWS पे जो उनको इलाज मिलना था वो इलाज नहीं मिलेगा, इनके घरों की नालियां भरी रहेंगी, झुग्गियां तोड़ देंगे, और फिर भी लोग इन पे विश्वास किस बात पे करेंगे? 5 साल विधायक इनके स्टैंप नहीं लगाएगा, 5 साल इनके काम नहीं करेगा। आज अरविंद केजरीवाल जी को इनकी याद आ गई। आज वो कहते हैं जी हम वृद्धों के पेंशन के फार्म भर रहे हैं। आप बताएं कि कुछ दिन में आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता के बाद क्या उस वृद्ध को वो पेंशन मिलेगी? नहीं मिलनी। तो उस पैसे वो उस फार्मों को कहाँ डालेंगे? कूड़े में डालेंगे, ये रद्दी में बेचेंगे। आज ये कहते हैं जी हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। ये इतना तो सरकार का बजट नहीं है जितना ये घोषणा करते हैं। और आज की डेट में चाहे DTC का ड्राइवर हो, चाहे झुग्गी क्लस्टर का आदमी हो, चाहे कॉलोनी का आदमी हो, चाहे बैटरी रिक्शा वाला हो, चाहे गाड़ी वाला हो, आज अगर रोड पे चलता है तो उसको महसूस होता है कि मैंने गलत पार्टी को वोट दे दिया। आज अगर वो वृद्ध आदमी अगर बेचारा बीमार हो जाता है तो वो कहता है कि भाई मैंने गलत पार्टी को वोट दे दिया। आज उस गरीब आदमी के यहाँ पे जब राशन नहीं होता है तो वो कहता है जी मैंने तो इस ऐसी पार्टी को वोट दे दिया जो जनतंत्र की बात करते थे, जो स्वराज की बात करते थे, जो कहते थे कि जनता का राज होगा। तो आज कौन सी जनता का राज है? आज आपके विधायकों का राज है, आपका राज है। आपने देखा होगा कि इनके जितने भी होल्डिंग पोस्टर लग रहे हैं उसके अंदर कोई और नहीं है। आज खाली उस पार्टी के अंदर, जैसे कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी हुआ करती थी और राहुल गांधी हुआ करते थे, आज वही सेम फॉर्मूला। इन्होंने बोला कि भाई हम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, आज कांग्रेस के पार्टी के कैंडिडेटों को टिकट दे रहे हैं। ये कहते थे बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, बीजेपी के लोगों को ये टिकट दे रहे हैं। तो ये अपनी बात पे कहाँ पर हैं? ये तो बहुत दूर हो चुके हैं पब्लिक से। जो आदमी कहता था कि आपकी अगर बिजली कट जाएगी तो मैं खम्भे पे चढ़ करके आपकी बिजली ठीक करूंगा, आज कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी? वो गरीब आदमी रो रहा है। और आज आपको अपने खाली विधायकों की चिंता है, पब्लिक की अगर चिंता है तो कहाँ पे हैं आप? क्यों नहीं उन लोगों की सुनी आपने 12 साल तक? और वो बेचारे गंदगी में रहे और उन लोगों के आपने एक भी समस्याओं का समाधान नहीं किया। लोग परेशान रहे, धरना देते रहे, प्रदर्शन देते रहे, लेकिन आपकी ये बहरी गूंगी सरकार ने बिल्कुल पूरे 12 साल नहीं सुना। तो वो लोग आज बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरह से आपने अपने शासन के लिए आपने अपने लिए तो बड़े ऐसो आराम, आप कहते थे भी हम गाड़ी नहीं लेंगे, आप कहते थे बंगला नहीं लेंगे, तो आपने पूरा ऐसो आराम किया। लेकिन अब पब्लिक जो है वो आराम को 12 साल देख लिए। आपको दिल्ली के जो सुनहरे सपने दिखाते थे आपने, उन सपनों पे आप खड़े नहीं उतरे। पब्लिक आपको समझ चुकी है और आज अब जनता जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो 101% यहाँ से जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है जो लगातार विकास के काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए यहाँ पर जो मेन समस्या और चीज़ें हैं जिनको लेकर जनता ने बताया है कि किस तरीके से 12 सालों में वादे किए गए पर वादा जो है वो एक भी पूरा नहीं किया गया। और इसी के साथ जहाँ झुग्गी वही मकान की बात जो डूसिप के द्वारा की गई, ये भी एक नई बात जो है वो हमें पता चली है कि किस तरीके से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से वादे तो किए गए पर उसी के नाम पर वहाँ वादे भी पूरे नहीं किए गए और उसका जिम्मा जो है वो केंद्र सरकार पर डालने का काम जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। पर आज इन तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, इसके माध्यम से जनता जो है वो भली भांति जानती है। जैसा कि सर ने बताया है कि जनता अब इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद जो है वो जवाब देने के लिए तैयार है।